3, 2, 1, 0. A majestic liftoff of Auto LVM-3 tracking. M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसके सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद ही पूरा देशवासी खुशियों से झूम उठा है। खुशियों से झूम उठा है इसलिए कि पिछले चंद्रयान-2 की जो असफलता थी वह इस बार सफलता में परिणत हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और इस नाते मैं अपने देश का पक्ष ले रहा हूँ। दरअसल पिछले चंद्रयान-2 में जो कई प्रकार की त्रुटियां रह गई थी, हालांकि उस त्रुटियों के बावजूद उसके रोवर ने वहाँ काम किया था और कई महत्वपूर्ण जानकारी भेजी थी, लेकिन असफलता तो असफलता ही होती है। दरअसल उसका जो लैंडर विक्रम था वही टूट गया था और लैंडर के टूटने की वजह से वह धरातल पर ठीक से लैंड नहीं कर पाया था। और लैंडर इसलिए टूट गया था क्योंकि जब चंद्रमा पर चंद्रयान-2 उतर रहा था तो उस वक्त उसकी गति तेज थी और जिस जगह पर वो उतर रहा था वहाँ की चट्टानें कड़ी थी। लेकिन इस बार जो चंद्रयान-3 को हमारे देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है उसमें कई खूबियां हैं जो इन सारी बाधाओं को आसानी से पार कर जाएगा और ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि इस बार हमारा चंद्रयान-3 वहाँ सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरेगा और वहाँ से जानकारी भेजेगा जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके तहत कई प्रकार के जो बदलाव किए गए हैं उसमें से प्रमुख बदलाव है कि लैंडर को काफ़ी मजबूत बनाया गया है पिछले चंद्रयान-2 की तुलना में। साथ ही इसकी जो गति की क्षमता थी जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था चंद्रयान-2, उसमें जो 2.2 मीटर प्रति सेकंड को जिसको आदर्श माना जाता है उतरने के लिए गति को, उसको बढ़ाकर 3.3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है ताकि इस वेग से भी अगर हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा की धरातल पर उतरता है तो वह सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं, एक सेंसर लगाया गया है जिसे डॉपलर वेलोसिटी सेंसर कहा जाता है और यह चंद्रमा की सतह की बारीकियों का निरीक्षण करेगा और उसकी सूचना हमारे वैज्ञानिकों तक देगा और उसके हिसाब से वहाँ पर फिर हमारा चंद्रयान किस प्रकार से उतरेगा इस सारी गतिविधियों का नियंत्रण करेगा ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे। इसके अलावा इस बार ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई गई है ताकि हमारा लैंडर विक्रम वहाँ सफलतापूर्वक उतरे और जो चक्कर लगाने के लिए ईंधन चाहिए, वापस लौटने के लिए जो ईंधन चाहिए, वो इतनी ईंधन उसमें पर्याप्त रूप से मौजूद रहे। साथ ही इस बार चंद्रयान-3 में इंजनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछले चंद्रयान-2 में सिर्फ 5 इंजन थे, लेकिन इस बार चूँकि चंद्रयान-3 का वजन भी बढ़ा है तो इंजन भी इसमें 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार का, चाहे वो थ्रस्ट संबंधी परेशानी आने वाली हो, इंजन संबंधी परेशानी आने वाली हो या और भी कोई दूसरी परेशानियां वहाँ तत्काल उत्पन्न होती, तो उस सारे चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए कई विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर भी लगाए गए हैं जो सारी सूचनाओं को तुरंत एकत्रित करते हुए हमारे वैज्ञानिकों के पास भेजेगा और वैज्ञानिक उस पर तुरंत चिंतन मनन करते हुए आवश्यक सुधार करते हुए चंद्रयान-3 को निर्देश देगा कि उसे क्या करना है। और जब इतनी तैयारियां की गई हैं तो निश्चित तौर पर इस बार हम चंद्रमा पर अपना परचम लहराने में सफल होंगे और अगर हम इसमें सफल होते हैं तो फिर हमारा देश अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद तीसरा ऐसा देश होगा जो चंद्रयान अपना सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतार पाता है। हमारे देश के लोग तो इसमें खुशियां मना रहे हैं। झारखंड के लोगों के लिए यह एक विशेष उपलब्धि इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ का लाल सोहन यादव वहाँ एक वैज्ञानिक के रूप में हैं और चंद्रयान
2 में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, चंद्रयान 3 में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये रांची के तोरपा के रहने वाले हैं। इनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद उनमें लगन था, तो पहले गांव में ही शिशु मंदिर में पढ़ाई की और फिर केरला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड रिसर्च में जाकर वहाँ वैज्ञानिक बने और फिर वे इसरो से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चीज़ जो व्हीकल बनाया गया वो हेलीपैड, उसके लिए भी हमारे मैक्रॉन रांची को ऑर्डर मिला था और HEC ने उसका निर्माण किया था। तो इस प्रकार से भारत के लोगों के साथ साथ झारखंड के लोगों के लिए ये विशेष अवसर है और हम सभी इस चीज़ के लिए टकटकी लगाए हुए हैं कि कब हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरता है।